हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, होना भी चाहिए बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ को लेकर आज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन सभी लड़कियों से जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चल रही हैं और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और जो एज अ मदर जिनका न्यू अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, जिनका अभी न्यू मदर जर्नी चल रही है। मैं उन तीनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अभी हाल ही में एक केस जो है वो हमारे सामने आया, हमारी फैमिली में आया है। मेरा कज़न ब्रदर है, उसके 8 महीने का बच्चा है, उसको हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है। वो अभी एम्स में एडमिट है। बच्चा बहुत ओके है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। बट एम्स के डॉक्टरों का ये कहना है कि वो बच्चा और ज़्यादा ओके रहता अगर स्टार्टिंग में ही पता चल गया होता, जब मदर प्रेग्नेंट थी तो मदर को मेडिसिन देके हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते थे। इट मीन्स तब मदर ही इन सब चीज़ों से डील करती। बट अब क्या है, अब बच्चा भी डील कर रहा है, 8 महीने का छोटा बेबी, उसकी मदर भी डील कर रही है, उसका फादर भी डील कर रहा है। मदर वार्ड के बाहर बैठ के डील कर रही हैं। सोचो कितना प्रेशर होता है, माइंड पे कितना टेंशन होता है। और बच्चों का टेंशन तो इतना ख़राब होता है ना गाइस कि ना तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, फिर आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस किसी तरह से किसी भी कंडीशन से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हालांकि भाई से तो मेरी बात हो चुकी है, वो बोला दीदी अभी बच्चा ठीक है। और जो बहू है हमारी, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि भाई अंदर बेबी के साथ रहता है, तो मैं उससे बात करना चाहूँगी। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब आप प्रेग्नेंट हो तब भी आप अपना बहुत खासा ध्यान रखो। वो बच्चा जब हुआ था वो तब गाँव में ही थी वो लेडी, और वो गांव में ही रहती थी। और गांव में इतनी लापरवाही है ना, उत्तराखंड में इतनी लापरवाही है। आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन ये सुनने को मिलता है कि आज एक लड़की डिलीवरी के टाइम पे मर गई, या उसको गांव से लेकर हॉस्पिटल ले जाने तक उसकी डिलीवरी गाड़ी के अंदर हो गई। सोचिए कितना रिस्की होगा। और मैंने सुना है ऐसा, क्योंकि मैंने तो अपनी दोनों डिलीवरी नहीं करवाई गाँव में, और मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरी गांव में हो, क्योंकि मेरी डिलीवरी के टाइम पे भी एक केस ऐसा ही हुआ था। तो मैं थोड़ा डर गई थी कि भाई मुझे ये लगा कि नहीं, मेरे को नई गांव में डिलीवरी करवानी है। तो अक्सर देखने को मिलता है कि गाड़ी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस नहीं प्रॉपर हो पाती है, और डिलीवरी पेन तो ऐसा होता है कि आप उसमें फ़िक्स नहीं कह सकते कि बच्चा अभी डिलीवर होगा या बच्चा बाद में डिलीवर होगा। तो मैं उन लड़कियों से ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी, अगर जैसे देखिए मोस्टली क्या होता है गांव देहात में कि 20-20 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं, उन्हें खुद को कोई नॉलेज नहीं होता है, वो माँ बन जाती हैं और उनको ये पता नहीं होता कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान करना क्या है, कौन सी दवाइयाँ हमें खानी हैं, क्या कौन से टेस्ट हमने करवाने हैं। मुझे शुक्र है जब मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी थी, जब मेरा बड़ा बेटा था पेट में मेरे, तो तब मैं हालांकि 26 ईयर ओल्ड की थी, तो अब इतना तो नॉलेज था कि भाई प्रेगनेंसी में ध्यान कैसे रखना है, मेडिसिन कौन सी खानी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इसके बारे में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया, जो मेरी नंद है, उनको काफ़ी नॉलेज है। और मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं उनकी काफ़ी टिप्स फॉलो करती हूँ अपने बच्चों को ग्रो अप करने के लिए, और वो मुझे बहुत काम भी आती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक फॉलिक एसिड करके होती है गोली, येलो कलर का उसका बाहर का रैपर होता है, छोटी सी गोली होती है, आपको वो खानी होती है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोच रहे हो, तो तब भी उसके 3 महीने पहले से वो स्टार्ट करनी होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी वो खानी होती है। वो बच्चे के लिए भी और मदर दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो वो मैंने स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैं उनसे भी टिप्स लेती रहती थी, डॉक्टर से भी मैं हर महीने जाके कंसल्ट करती थी। इवन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं था, थोड़ा पेन था मुझे राइट साइड में, तो डॉक्टर ने मुझे 3rd मंथ में ये बोला था, एम्स में दिखाया मैंने, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप लेफ़्ट साइड में सोना अगर आपको राइट साइड में पेन है तो। मैं पूरे कंटिन्यू 9 मंथ तक मैं लेफ़्ट साइड में ही सोई, इस डर के मारे कि कहीं मेरे राइट साइड में सोने से मेरे बच्चे को कोई हार्म ना हो जाए। हालांकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये तेरे चोचले हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे चोचले हैं तो कोई बात नहीं, मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। मैं जो खाऊंगी, मैं जैसे रहूँगी, मैं जिस तरह से मेडिसिन को लूँगी, कंज्यूम करूँगी, मैं जितनी क्वान्टिटी में लूँगी, उस सब का असर मुझ पर भी पड़ेगा, और लेकिन मुझसे ज़्यादा पड़ेगा उस बच्चे पर जो मेरे अंदर है।
मैं सभी लेडीज़ों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बहनों, आप जो भी हो, जिस एज में भी हो, 20 की एज वैसे होती नहीं है माँ बनने लायक, बहुत छोटी एज है, इसमें आप ही नहीं संभल पाते हो, उसमें इतने हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं कि नहीं पता चलता कि हमें क्या करना चाहिए। आपके आसपास अगर आपको कोई ऐसा लगता है जो बहुत समझदार है और जो पहले माँ बन चुकी है वो लेडी, आप उससे पूछ सकते हो। देखिए, हर कोई आपको सही एडवाइस नहीं देगा, बहुत से लोग आपको गलत एडवाइस भी देंगे, बहुत से कहेंगे कि कुछ नहीं होता, ये भी खा ले वो भी खा ले, कुछ भी नहीं होता। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यू डॉक्टर से पूछना है, आपको अपना वेट देखना है, आपको देखना है कि बच्चा अंदर अच्छे से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। स्ट्रेस से आपको बहुत दूर रखना भी है और रहना भी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, स्ट्रेस देने में लोग बहुत माहिर होते हैं, वो तो फिर ये होता है कि नहीं जी हम तो कुछ ही नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे इसको। लेकिन स्ट्रेस जो होता है ना, वो इतना बड़ा दुश्मन होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, डिलीवर लेडी के लिए भी होता है। बहुत सारे हार्मोन्स उस टाइम पे बॉडी में ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको काम रखने की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। बट मैं प्लीज़ ये कहना चाहूँगी कि आप जब प्रेग्नेंट हो और आपकी जब डिलीवरी हो गई हो, कैल्शियम आयरन ये 2 गोलियाँ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में 9 मंथ खानी होती है और डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ तक खानी होती है। इससे क्या होता है कि हम जो भी एनर्जी अपने अंदर से लॉस कर रहे होते हैं, जो भी कैल्शियम हमारे अंदर से लॉस हो रहा होता है, वो सब हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं कह सकती मैं, थोड़ा थोड़ा रिकवर होता है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जिस बच्चे को आप इस दुनिया में ला रहे हैं वो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाइए। आप मैटर नहीं करता कि आप एक अच्छी वाइफ हैं, आप एक अच्छी बहू हैं, आप अच्छी बेटी है। मैटर ये करता है कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। आप जिस बच्चे को ला रही हैं इस दुनिया में, उसकी हेल्थ आप पे डिपेंड करती है और आपकी खुद की हेल्थ भी आप पर डिपेंड करती है। ओके, अगर कोई भी आपको ऐसा डाउट लगे तो आप गूगल सर्च कीजिए। आजकल गूगल पे, आप इंस्टा पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। 1-2 डॉक्टर्स को तो मैं भी जानती हूँ। एक गुड़गांव के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हनीस बजाज करके, वो भी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। और एक बच्चों की डॉक्टर करके भी एक लेडी हैं, वो भी बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं। आप उन्हें फॉलो कर लीजिए। और आपके आसपास अगर कोई ऐसी लेडी है, जेन्युइन लेडी, जो आपको सच में अच्छी सलाह दे सके, जो आपको ऐसे डाइवर्ट ना करे, जो आपको बोले हाँ भाई प्रेगनेंसी कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।